तो बीजेपी किसी के लिए कर ही नहीं रही है भाई, ये किसी के लिए करती नहीं। ये तो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ करते ही नहीं यार। तो मुसलमानों को भी तो दरी बिछाने तक सीमित रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सीमित रखा है, ये तो हमारी अपनी कमी रही है। हमारा कोई रहबर तो बता तू हिंदुस्तान में, आप हमारा रहबर बता कोई जो रहबर है उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। और जो इनको ये तस्लीम कर तो रहबर नहीं है, ये बात सही है। यहाँ हमारा तो पूरे तो अब्दुल वोट देने तक सीमित रहेगा। वो अभी तक तो बुद्धिजीवी वर्ग पागल हो रहा है। हाँ। वोट देने वाला हावी है, बुद्धिजीवी वर्ग डाउन है। हम तो डाउन को समझना चाहिए। आप डाउन क्या करें, प्रचार कर सकते हैं, स्टेज पे खड़े होकर कर सकते हैं। अच्छा आप नेता हैं? लोग कहते हैं मान ले, लोग कहते हैं हम पूछ रहे हैं आपसे नेता किसको कहते हैं पता नहीं भाई। मैं तो लीड जरूर किए। क्या लीड किया आपने बताओ? मैंने जब भी कौम के ऊपर कोई बात आई है, हाँ। मैं आगे खड़ा हुआ मिला हूँ और अपना स्टेज लगाया और गोलियों के सामने आया हूँ। अगर ये बात पूछना क्या है जी, गोलियों के सामने हाँ स्टेज लगा के उड़ाने में आया हूँ। और जब उस वक्त आया हूँ जब यहाँ खोखे जड़े थे, सबको पता, बड़े बूढ़ों को पूछ के देख लो। और यहाँ बीजेपी का RSS का दमन हुआ था, हम उस वक्त आए हैं। और जब यहाँ 6 दिसंबर 92 में लोगों पर लाठियां बरस रही थी, मैं उस वक्त आगे आया था। उस वक्त यहाँ से लोग लेकर के कौम के साथ खड़े रहे आप? कौम के साथ नहीं, पूरे इलाके के साथ खड़ रहा। कौम नहीं, कौम तो मेरी सारी है, हिंदू मुसलमान सिख सब है। हाँ, कौम के साथ नहीं, पूरे इलाके के साथ खड़ा रहा। तो फिर क्या कराया? मेवात को क्या मिला? क्या कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या मिला? नीति आयोग की रिपोर्ट में मेवात सबसे पिछड़ा और उसमें सबसे पिछड़ा पुनाना है, और जिसमें आप बैठे हो। सुनिए, इसमें अकेली कांग्रेस नहीं है, इसमें चौटाला भी रहा, इसमें बीजेपी भी रही है, इसमें कांग्रेस भी रही। अगर पिछड़ापन में हक है तो सब नहीं, कांग्रेस भी जिम्मेदार है ना। और फिर या मानना पड़ेगा आपको। ये नहीं हमारे यहाँ की भाई, अगर उसे पूछना चाहते हो तो उसे पूछो। हमारे यहाँ की राजनीति है, वो नेता जीतेगा यहाँ जो पार्टी बनाकर एक दूसरे से लड़ाएगा। विकास की बात क्या, इलाका करता नहीं, मेंबर पार्लियामेंट करते नहीं, असेंबली मेंबर करते नहीं, और इलाका नहीं। तो कुछ जनता नहीं चाहती मुद्दों पे बात करना? चाहती नहीं है तो उसका क्या कसूर है? जनता चाहती है, उनसे सवाल करती भाई आपने हमारे लिए क्या मांगा, तो वो करते। जनता को ये चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जनता को चाहिए वह थाना में डलवा दे, वह की बैंक के रुकवा दे, वह तहसीलदार क्या करवा दे। जनता को ये चाहिए और वो करते हैं। जो जनता को चाहिए उनको मिलता है और वो उसमें करते। तो ये परसेप्शन कैसे टूटेगा? परसेप्शन पढ़े लिखे जो आप जैसे लड़के हैं ना, आप एक टीम बनाओ, टीम बना के ये बात करो कि ये है। हमने एक माइसो नाम का एक संगठन बनाया था जिसने मेवात को हिला दिया था। ये तो आप मानना पड़ेगा आपको कि मुद्दों से भटका रहे। अब स्टेज के माध्यम से चुनाव के नजदीक आप जुबानी जंग शुरू कर देंगे, असल मुद्दों से भटका देंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ, असल मुद्दों से भटका देंगे। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, असल मुद्दे से भटका कर दूसरी तरफ ले जाते हैं और वो ले लेते हैं। गोतपाल लड़ाई झगड़ा वो ताकत। गोत्रपाल चलेगा यहाँ पे? गोतपाल तो ये दोनों एक ही गोत के हैं, इसलिए नहीं चलेगा। इसलिए नहीं, वो से कार्य चलेगा बस, गोतपाल नहीं चलेगा। उसमें छिरकलोत में रईसा भी है, छिरकलोत में भाई इलियास भी है, तो वो तो यहाँ नहीं चलेगा, वो तो नहीं चल का। हाँ, अपने जो जुगाड़ हैं वो चल रहे हैं। अब इधर ये एरिया सारा छिरकलोतों का, रईसा भी है और सिंगार गाँव छिरकलोतों का नहीं है। और वो बाकी आप दोनों से हाथ हैं जी? दोनों से हाथ हैं आप दोनों नेताओं से? हाँ, नहीं, इलियास इतना हाथ नहीं है। हाँ, इलियास इतना। और इससे बढ़िया हबीबुर रहमान अगर आता तो भेजा उसने चार बार। वो 2 दफा उनका मौका आया, तीसरी दफा तो बीजेपी किसी के लिए कर ही नहीं रही है भाई, ये किसी के लिए करती नहीं। ये तो ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ करते ही नहीं यार। तो मुसलमानों को भी तो दरी बिछाने तक सीमित रखा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सीमित रखा है, ये तो हमारी अपनी कमी रही है। हमारा कोई रहबर तो बता तू हिंदुस्तान में, आप हमारा रहबर बता कोई जो रहबर है उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। और जो इनको ये तस्लीम कर तो रहबर नहीं है, ये बात सही है। यहाँ हमारा तो पूरे तो अब्दुल वोट देने तक सीमित रहेगा। वो अभी तक तो बुद्धिजीवी वर्ग पागल हो रहा है। वोट देने वाला हावी है, बुद्धिजीवी वर्ग डाउन है। हम डाउन हैं, को समझना चाहिए। आप डाउन क्या करें, प्रचार कर सकते हैं, स्टेज पे खड़े होकर कर सकते हैं। अच्छा आप नेता हैं? लोग कहते हैं मान ले, लोग कहते हैं हम पूछ रहे हैं आपसे नेता किसको कहते हैं पता नहीं भाई। मैं तो लीड जरूर किए। क्या लीड किया आपने बताओ? मैंने जब भी कौम के ऊपर कोई बात आई है, मैं आगे खड़ा हुआ मिला हूँ और अपना स्टेज लगाया और गोलियों के सामने आया हूँ। अगर ये बात पूछना क्या है जी, गोलियों के सामने हाँ स्टेज लगा के उड़ाने में आया हूँ। और जब उस वक्त आया हूँ जब यहाँ खोखे जड़े थे, सबको पता, बड़े बूढ़ों को पूछ के देख लो।
और यहाँ भी हम बीजेपी का RSS का दमन हुआ था, हाँ। हम उस वक्त आए हैं। और जब यहाँ 6 दिसंबर 92 में लोगों पर लाठियां बरस रही थी, मैं उस वक्त आगे आया था। उस वक्त यहाँ से लोग लेकर के आया कौम के साथ खड़े रहे आप? कौम के साथ नहीं, पूरे इलाके के साथ खड़ा रहा। कौम नहीं, कौम तो मेरी सारी है, हिंदू मुसलमान सिख सब है। क्या बात है। हाँ, कौम के साथ नहीं, पूरे इलाके के साथ खड़ा रहा। यहाँ जो कुछ हुआ उसमें सबसे पहला मेरा किरदार है हाँ। कि मैंने स्टेज पे खड़ा होकर गुनाहगारों को गुनहगार बताया, साफ लोगों को साफ बताया। यहाँ आज कोई माइकलाल खड़ा होना वाला नहीं। अजमत का चौधरी जब वो मंत्री तेरवा खोके जड़े खड़े होकर मैंने कहा था कि ये दोषी हैं और इसलिए हैं, इन्होंने खोके नहीं जड़वाए। मैं मानता हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, लेकिन ये मंत्री तो हैं, इंक्वायरी कराएं और सजा दें उनको। तो ये मैं ही था। पुराने में 1000 लोगों के सामने बात कही मैंने, और जब भी मौका आया, हाँ। जहाँ भी आया, हाँ। मैं खड़े हो। मौका अब भी है, अलग जगाओ। अब नहीं, अब नहीं, जनता को बताओ। ओ भाई, अब तो नौजवान तुम्हारा है, अब तुम्हारा है, हाँ। अब तुम्हारा है, अब तुम्हारा दौर है, मेरा नहीं है। हम नौजवान को दौर है। मैं क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है अयूब। कौन सा गाँव का? है जी, गाँव? गाँव फिलहाल यही है जहाँ हूँ। पिछला गाँव नगीना है। इलेक्शन में मैंने लड़ा, MLA का लड़ा और MP का भी लड़ा है। तो अभी आप बोल रहे और थे कि दोनों मैं तो नेता नहीं हूँ। और नेता किसी और कहते हैं, इलेक्शन लड़ने वाले को नेता नहीं कहते। क्या कहते हैं बुजुर्ग? नो, अब मैं नेता बताऊं किसको कहते हैं? हाँ। नेता कहते हैं चौधरी यासीन को गोली का निशाना बनाया था अलवर गर्दी में। हाँ। तो मारो इसको। और कोई वो MLA नहीं था, कोई MP नहीं था। अलवर के राजा ने अपनी पुलिस छोड़ी और मिर्जापुर में उसको पकड़ने के लिए, गोली मारने के लिए, तलवार कत्ल करने के लिए, लेकिन उनको वहाँ छुपाया गया उस हालत में। और वो नेता बन के निकले, नेता उसको कहते हैं। क्या तारीख की समझ है आप आपको? तारीख की बात कर रहे हो आप? तारीख तो मेरे दादा आदम से रात तक की पूछ लो, इंडिया की क्या बात नहीं, है। विदेशों की पूछ लो, यूक्रेन रशिया की लड़ाई पूछ लो। आपने जीत लिया हमें। मैं जीत का, मैं ये भाई जीतने के बाद बात तो नहीं चाहिए। जब वक्त आएगा तुम भी भाग जाओगे मेरे से, मैं अकेला खड़ा रह जाऊंगा। मैं तो बैठा हूँ आपके आगे सामने। इधर जाओ, आगे इधर जाओ, बाकी मेरे मैं तो आज भी खड़ा हूँ आपके साथ। वो कैसे आया है तो आप वो वक्त आने पर चिंगारी जगाओ। चिंगारी भाई, जब आप मुझे बुलाओ नौजवान, हाँ। मैं चिंगारी जगह का तो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम। ये पब्लिक से कहो कि कौन सा नेता चाहिए, कौन सा रहबर ठीक भाई है। मैं कह रहा हूँ, कहो कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं सुनो, मैं ये कैमरे बात पे बोल मैं कहूँगा, जब तक मेरी कौम सो रही है कोई भी नेता अच्छा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नौजवान जब तक मेरी कौम सो रही है, उसको जगाने का उसको जिम्मेदारी जगाने के लिए आप लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखों को, जो अपने माँ बापों को सबको मजबूर कर हम सकते। तो कोशिश कर रहे सटेज हैं। लगाओ, सटेज लगा के आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो कोई नहीं है, ये तो आप चला दोगे और काट पीट के चला दोगे। नहीं। सटेज पे जाओ ना, नहीं। सही चल रही है, तो सटेज पे चलाओ ना, पंपलेट से चलाओ, जो भी माध्यम उनसे चलाओ। ये तो एक आपका माध्यम अभी ये तो बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा हथियार है। हाँ, इसका ये इस्तेमाल बढ़िया हो करने के सकता है, लेकिन और भी हैं भी, उनको भी चलाओ। आप अपना संगठन इकट्ठा करो नौजवानों का, किसी भी नाम से, यूथ सभा, नौजवान सभा, जो भी बनाओ, उस पर हमें बुलाओ और जो कुछ कहोगे वो कहलवाएंगे, कहलवाओगे वो कहेंगे।